एकदम दानेदार बनेगी आपकी बेसन की लड्डू अगर मेरे तरीके से बनाएंगे तो, और बहुत ही स्वादिष्ट रहती है। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं कढ़ाई में 1 कप चीनी और उसमें डाल दिए हैं 1 कप से थोड़ा कम पानी, और उसे डालने के बाद तुरंत से चम्मच चलाते रहिएगा ताकि वो जल्दी से पिघल जाए, और पिघल जाए तो उसके बाद उस चम्मच को चलाते ही रहना है, इसे छोड़कर नहीं जाना है। और उसमें डाल दी है मैंने आधा चम्मच घी। इसे मैं बना रही हूँ तगार, तगार जो भूरा बोलते हैं, मतलब देसी खांड। और इसे चलाते चलाते फिर ये थोड़ा गाढ़ा हो जाए, सफ़ेद सफ़ेद दिखने लग जाए तो आप इसे नीचे रख दीजिए थोड़ी ठंडा होने के लिए, हल्का मतलब 30 सेकंड तक रखते ही और हाथ चलाते रहेगा। फिर इधर मैंने बेसन को कच्चा दूध डालकर और उसमें डाल दिए हैं थोड़ा सा घी 2 चम्मच, और इसे मोहन की तरह इसे अच्छी तरह से हाथों से घिसते हुए दानेदार बनानी है। ये एक ऐसी ट्रिक्स है जो हलवाई लोग करते हैं, और इसे इसी तरह से मोहन जैसे लगाने के बाद इसे गुठलियाँ इसकी बड़ी रहनी नहीं चाहिए, छोटे एकदम छोटे छोटे रहने चाहिए। और इसे एक साइड में आप ढक कर रख दीजिए ताकि इसे थोड़ी रेस्ट मिले। और इसे थोड़ा सा सूखा हो जाने के बाद इसे फिर देख चेक करना है। इधर मेरे तगार को चम्मच चलाते ही रहना है, और तगार को बनाते समय इसे चलाते ही रहना है। ज़मीन पर रखेंगे तो इसके ठंडक से ये ठंडा होते होते ये जो दानेदार जो शक्कर है वो बनने लग जाएगी। इसी को तगार बोलते हैं, मतलब देसी खांड बोलते हैं। और इसकी गुठलियाँ जब बनने लगती है उसके बाद इसे एक कप या कटोरी की मदद से इसे मसल कर इसे इसके गुठलियाँ को तोड़ लेनी है। और इसके बाद इसे आप जो बड़े वाले जाली होते हैं छानने वाली, उसमें आप इसे छान कर इसे बारीक एक एक साइज से कर सकते हैं, इसकी गुठलियों को तोड़ सकते हैं। उसके बाद मैंने छान कर इसे रख दिए थे साइड में। अब इधर मैंने जो बेसन को जो मोहन लगा के रखे थे उसको भी मैंने जाली में इसे छाने हैं। तो इससे क्या है, इसके दानेदार एक बराबर आपको मिलेंगे, और इसके जो बड़े बड़े गुठलियाँ हैं वो टूटते हुए ये पूरी तरह से निकल जाएंगे। तो इसी तरह से प्रोसेस से इसको आप छान लीजिएगा। फिर इसके बाद मैंने फिर एक कढ़ाई रख कर गैस में उसमें 4 से 5 चम्मच घी डाल दिए हैं। अपने हिसाब से और ज़्यादा डाल सकते हैं, मैंने कम डाली है। तो उसके बाद उसी छाने हुए बेसन को डालकर उसको चम्मच चलाकर अच्छी तरह से भूनना है एकदम ब्राउन होने तक, और खुशबू आपको आने लग जाए तो आप समझ लीजिएगा कि ये भून रही है, अच्छी तरह से भून चुकी है। तो इसे धीमी आंच में, मीडियम आंच में भूनना है जिससे ये जले नहीं। अंदर से ऊपर से जल जाती है और अंदर इस कच्ची रह जाती है, क्योंकि हमने इसमें कच्चे दूध से इसे मोहन लगाए थे, इसीलिए ये गीला है थोड़ा। तो इसको धीमी आंच से भूनते रहना है। ये आपको मैं अच्छी तरह से बता रही हूँ ताकि आपसे कुछ बिगड़े नहीं और आपकी बेसन के लड्डू एकदम परफेक्ट बने। तो इसे धीमी आंच में भूनते रहना है, इसमें बहुत टाइम लग सकता है, आप आराम से इसे भूनते रहिएगा। और 10 मिनट से ज़्यादा आपको ये भूनने में लग जाएगी। और इसे भूनने के बाद इसकी खुशबू जो आने लगेगी, ब्राउन कलर होने लगेगी, तो हल्का ब्राउन होने लग जाएगी तो इसकी खुशबू जो बहुत अच्छी आपको आने लगेगी, तो पता चल जाएगा कि भून रही है। और उसके बाद थोड़ा भून जाने के बाद इसे एक थाली में इसे डाल दीजिएगा ताकि ठंडा हो जाए ये। तो इधर ठंडा होते रहने दीजिएगा, फैला दीजिएगा। और थोड़ी देर बाद ठंडा होने के बाद इसको इसमें हम देसी खांड को मिलाकर इसकी लड्डू बनाएंगे। तो ये अब ठंडी हो चुकी है, थोड़ी देर हो चुकी है, तो गुनगुनी सी है। तो इसमें मैंने देसी खांड को मिलाए हैं। आप जितना बेसन का जो आपके मिक्सर है उससे थोड़ा सा कम, मतलब उससे तिगुना समझ लीजिए,
3 भाग में समझ लीजिए आप देसी खांड को मिलाइएगा इसमें। आपको मैं पूरी तरह से बता रही हूँ प्रोसेस इसका। आप नाप लीजिएगा कटोरी से या कुछ भी से और मिलाइएगा। मैं अंदाजे से मिला रही हूँ, मुझे पता चल चुका था कितना डालना है। फिर उसको मिलाने के बाद मुझे घी कम लगी। भूनते समय भी मैंने भी घी कम डाले थे, इसलिए मुझे अभी घी की आवश्यकता पड़ी थी। तो घी को मैंने इसमें डाले हैं और लड्डू बन नहीं रही थी ना, तो मैंने घी मिलाकर इसे मोहन जैसे मिलाए हैं और लड्डू बनाए हैं। इसी तरह से करना है। आप घी पहले अगर भूनते समय अच्छा से डाले रहेंगे तो आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मैंने इसमें कम घी से इसे भूने थे। तो इसी तरह से मिला लिए हैं मैंने घी को और उसके बाद इसकी लड्डू बहुत परफेक्ट बहुत अच्छी बनी थी। बनने के बाद ये टूटी भी नहीं है इसकी कोई लड्डू। तो इस तरह से आप एक साइड में लड्डू बना लीजिएगा। फिर इसके बाद देसी खांड जो बची है उसमें मैंने ऊपर से इसको लपेटे हैं सारे लड्डू को। इससे इसमें बहुत ही सुंदर इसका दिखने लगती है ऊपर से। जो ऐसी देसी खांड से इसे लपेटेंगे तो जैसे दुकान में होटल में मिलते हैं हलवाई लोग बनाते हैं, तो इसी तरह से उन लोग करते हैं। तो आप देखिए पहले का लड्डू में और ये देसी खांड से इसे लपेटे हैं तो बहुत ही सुंदर इसका दिख रहे हैं। फिर इसके बाद इसी तरह से मैंने इसे लपेट कर तैयार कर लिए हैं और मेरी ये बेसन की लड्डू बनके परफेक्ट तैयार हो चुकी है। आपको कैसी लगी ये रेसिपी कमेंट कीजिएगा और मेरे नए चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी।